औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज से हमने इस चैनल पर एक नया सिलसिला शुरू किया है कि हमारी किचन में जो चीज़ें पाई जाती हैं हम उनके ख़वास आपको बताएंगे, उनके मिजाज बताएंगे, उनके आफ़ाल बताएंगे, उनके फ़वाइद बताएंगे और ये बताएंगे कि हमारे किचन में जो अज्जा पाए जाते हैं उनको हम दवा के तौर पर, होम रेमेडीज़ के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे क्या क्या दवाएं बन सकती हैं, ताकि इलाज बिलग़िज़ा का ये मेकनिज़म सीख कर हम अपनी सेहत का बजट कम कर सकें। तो आज की हमारे किचन की जो पहली चीज़ है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है सौंफ, जिसको बादियान भी कहा जाता है। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो सौंफ के नाम और इसकी अफादियत से आगाह ना हो। सौंफ हमारे किचन का बहुत ही अहम जुज़ है, जो कि हमारे गरम मसालों का बहुत ज़्यादा अहम जुज़ है और हमारे किचन की एक अहम चीज़ है। इसके बग़ैर हमारा किचन अधूरा तस्वर होता है। खानों को खुशबूदार बनाने के लिए और उन्हें काबिल हज़म बनाने के लिए, ज़ूद हज़म बनाने के लिए सौंफ का इस्तेमाल जो है वो सालन में किया जाता है। इसका मिजाज जो है वो गरम तर है, यानी कानून मुफरद अज़ा में गुद्दी आसाबी इसका मिजाज मुकर्रर किया जाता है और इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 ग्राम से 2 ग्राम तक है। इसके जो अज्जा हैं वो उनमें सौंफ का जो है वो सीड हो गए, ठीक है, दूसरा इसका जो है अर्क हो गया और तीसरा इसका रोगन हो गया। ये दवा के तौर पर मुश्तमिल हैं, ठीक है। जिस घर में बच्चे हों और उस घर में सौंफ ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बच्चों का सबसे बड़ा डॉक्टर है। बच्चे को कोई भी तकलीफ़ हो तो सबसे पहला लफ्ज़ जो ज़ुबान पर आता है जी कि इसको सौंफ का अर्क दे दें या सौंफ का कहवा दे दें, ठीक है जी। अब हमने इसका मिजाज भी आपको बता दिया, इसके अफ़ाल भी बता दिए कि ये गरम तर है, हरारत का अखराज करता है, रतूबात की पैदाइश करता है। तो अभी हम ये बताएंगे कि ये दवाइयों में कैसे इस्तेमाल होता है और हम घर पर इससे क्या क्या अद्वियात तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, चूँकि इसका मिजाज गरम तर है और इसमें रतूबत पाई जाती है, इस वजह से जब इसको पीस कर रखा जाता है तो ये बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। इसलिए अगर पीसने से पहले, सफ़ूफ़ करने से पहले इसको थोड़ा सा तवे पर गरम कर लिया जाए, भून लिया जाए, नीम बरियाँ कर लिया जाए और फिर सफ़ूफ़ किया जाए, तो तब इसका सफ़ूफ़ लंबे अरसे तक महफूज रहता है और उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते और ये ख़राब नहीं होता, ठीक है जी। सबसे पहले हम बच्चों के हवाले से देख लेते हैं। दोस्तों, बच्चों की खुराक चूँकि दूध है और दूध बहुत जल्द मुताफन हो जाता है, इसलिए उनमें गैस जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है, कब्ज़ हो जाती है, या वालदा को अगर खुश्की हो, कब्ज़ हो जाए तो बच्चों का पेट अफर जाता है, पेट फूल जाता है, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, बेचैन होता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अर्क सौंफ, अर्क बादियान बहुत ही बेहतरीन दवा है। 1 साल के बच्चे को 20 कतरे और 1 से 5 साल तक के बच्चों को 2 चम्मच से 3 चम्मच तक अर्क सौंफ, अर्क बादियान देना। उनके पेट में हवा भर जाए, गैस भर जाए, पेट भर जाए, कब्ज़ हो जाए, भूख ना लगती हो, तो ऐसी सूरतों में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसलिए जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे मौजूद हों, ठीक है, तो उन घरों में तो सौंफ को लाजमी रखा जाना चाहिए। आपके पास अर्क नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चम्मच का चौथाई हिस्सा, चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा सौंफ लें और उसको 1 कप पानी में अच्छी तरह उबाल लें, कहवा बना लें, उसको शहद से मीठा कर लें, तो ये आपका फौरी तौर पर जो है सौंफ से बनी दवाई तैयार है। अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, इंशाअल्लाह ये अर्क सौंफ से भी ज़्यादा मुअस्सर है।
इसके अलावा सौंफ अकेला उसको पाउडर करके चाय वाली चम्मच आधी चम्मच जो है वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किया जाए तो ये गैस को ख़ारिज करता है, कब्ज़ को दूर करता है, आंतों में तहरीक पैदा करके रुके हुए फासिद मादों को ख़ारिज करता है, रहम की वरम को उतारता है, आंतों की वरम को जो है उतारता है। ऐसी सूरत में और पेट दर्द, गैस, कब्ज़ में बेहद मुफीद है। अब हम देखते हैं कि इससे कौन कौन सी अद्वियात बनती हैं। यानी इससे जो सबसे मशहूर व मारूफ दवा बनती है उसको अक्सर लासानी के नाम से याद किया जाता है। उसमें हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ है, बराबर वज़न पाउडर कर लें और आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा इससे हमारा ख़वातीन के लिए बहुत मशहूर व मारूफ दवा बनती है अक्सर वर्म रहम। इसमें हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ 1-1 तोला और रेवंद खताई 3 तोला सबको बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो दवा बनती है जो कि तमाम खुश्क गर्म और गर्म खुश्क अमराज़ का बेहतरीन इलाज है। बेहतरीन जो है ये हाजमे के लिए भी बेहतरीन मुफीद है। पेट के दर्द, हैज़ का तंगी के साथ आना, दर्द के साथ आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ऐसी सूरतों में भी ये बेहद मुफीद दवा है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और ये अद्वियात आपके किचन में हर वक्त मौजूद हैं तो आप इसको बना के आसानी से रख सकते हैं और अपनी सेहत का बजट इंतहाई कम कर सकते हैं।